अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना सिंह। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पाकिस्तान पेनल कोड की कुछ अहम सेक्शंस हैं और कुछ वैसे भी करने वाली बात है कि इन मामलात को जो है वो किस तरह से डील किया जाता है। और इससे मुतल्लक जो हमारा कानून है पाकिस्तान पिनल कोड वो क्या कहता है और इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। और ऐसा कंटेंट जो कि ऑब्सीन है और जिसका जो एक्सपोयर है, ये क्रिमिनलाइज एक्सपोयर जो है वो एक बहुत बड़ी ऑफेंस तस्वुर किया जाता है। इसमें जो हमारे डिस्कशनेबल सेक्शंस हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, वो 292A, बी और सी हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें डिस्कशन कर दूं कि इसके अंदर चीज बेसिकली क्या है कि जो डिस्कशनेबल है। इसकी अगर वर्डिंग देखी जाए तो बेसिकली लिखा गया है कि क्रिमिनलाइज एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन टू सिडक्शन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी कि बच्चों को फोन करके दिखाया जाना और फिर उनकी वीडियोस बनाना, फहाशी करना, इस तरह की दीगर चीजें इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर जो सजाएं अगर हम पाकिस्तान पिनल कोड की देखें जो हमारा 1860 से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, यानी कि आप ये समझें कि इस तरह की ऑफेंस है कि ये तब भी थी और अब भी है। और फिर ये जो गंदे दिमाग हैं यहाँ तक नहीं महदूद रहते, बल्कि छोटे बच्चों के साथ रेप करना और दीगर इस तरह के मामला जो बहुत इंतहाई शॉकिंग होते हैं सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए, और बड़े जो है गलत किस्म का रवैया और तासुरात जो है दिमाग पर छोड़ते हैं, फहाशी और उरियानी की तरफ जो है वो माशरे को लेकर जाते हैं, और एक जो बुरी सोच है उसको परवान जो है वो चढ़ाया जाता है। तो उससे मतलब ये चीजें हैं। तो इसको मैं बड़े सिंपल अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगी। मजीद इसके साथ मैं आपके साथ वो अमेंडमेंट भी शेयर करूंगी कि हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर इसकी जो सजाएं थी वो बहुत माइनर थी। किसी को 2 साल सजा हो गई, यानी कि इतने सीवियर ऑफेंस की सब 2 साल सजा। तो आप ये देखिए कि एक शख्स जो कि गिल्टी माइंडेड है उसके लिए 2 साल की सजा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो इस तरह के मामलात में हो, और पोर्नोग्राफी इस तरह के पर्सन की जो कि चाइल्ड है और जिसे उन चीज़ों के मुतल्लिक नॉलेज भी नहीं है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, जो बाज दफ़ा बच्चों का तशद्दुद करके गलत काम उनके साथ करके उनको कत्ल कर देने के तक के मामलात जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं, और एक इंसानी जान के साथ इतना बुरा सलूक जो है वो किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ इसके अंदर जो हमारी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो सेक्शंस हैं वो 292A, B, C पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर मौजूद हैं, जो बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सिडक्शन के बारे में जो है वो बात करते हैं, यानी कि ऑब्सीन जो चीजें हैं उसके बारे में हमें गाइड करते हैं। अब जरा हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इससे क्या मुराद है। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि फहश किताबों की ये डिस्कशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये कंटेंट जो है ये हमारे अक्सर मूवीज़ में भी मौजूद होता है, यानी कि वहाँ पर अमूमी तौर पर नेटफ्लिक्स देखें या किसी और तरह के, तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि ये 18+ कंटेंट है। ठीक है, मजीद ये इसी वजह से बात की जाती है कि उस चीज़ को देखने वाले, ठीक है, इसने उम्र से ऊपर के लोग देखें क्योंकि उनका एक मेच्योरिटी लेवल होता है। अब 18 से जब नीचे के देखते हैं, 18+ कंटेंट से मुराद हम सबको पता चल जाता है कि इसमें कौन सी चीज होगी। ठीक है, जो हम इससे निचले लेवल के बच्चे हैं, नो डाउट आजकल बच्चे भी बहुत तेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक क्राइटेरिया है किसी चीज को सोचने समझने का। तो अगर 18+ कोई शख्स देखेगा तो बेशक वो जिस्मानी में भी उसे देखता है, अलबत्ता वो सोसाइटी को उस लिहाज से हिट नहीं करेगा, लेकिन अपनी जात को काफी बुरे तरीके से वो हिट कर रहा होगा। अच्छा जी, इसमें हमारा था फहश किताबों की फरोख्त वगैरह। सेल इट इज ऑब्सीन बुक्स। मजमूअत हजरत पाकिस्तान की दफ़ा 292 की रूह से फहश किताबों या अशिया की फरोख्त, तकसीम, नुमाइश, किराया पर देना या कारोबार करना ममनू है।
और इसकी सजा 3 माह तक की कैद या जुर्माना है, दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। अभी आप ये देखें कि कंटेंट ऑब्सीन है, चाहे वो किताब की शक्ल में क्यों ना हो। ठीक है, अक्सर इस तरह के डाइजेस्ट मिल जाते हैं, इस तरह की बोल्ड बुक्स मिलती हैं, लोग उसे पढ़ते भी हैं। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह की चीजें हैं जिसे ना तो कोई मजहब सपोर्ट करता है और ना ही कोई कानून सपोर्ट करता है। अब हमारी पहली चीज थी कि फाहश किताबें, उसके ऊपर भी जो है वो बकायदा तौर पर ऑफेंस है ये, और इसके ऊपर भी सजा मौजूद है। लेकिन मेरे नजदीक ये 3 माह की सजा कोई सजा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस ये चीज फरोख्त ज्यादा होगी। पोर्नोग्राफी ज्यादा चीजें फरोख्त होती हैं, लोग ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इवल माइंड इंसान मौजूद है, तो नेकी का रास्ता वैसे ही मुश्किल होता है। बहरहाल, इसमें कौन कौन सी चीजें मजीद शामिल है, मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। कि पहले तो हम देखें किताब का जो बुक है, वर्ड बुक है, ये ऑफेंस उस बुक के मामले में किन किन चीजों को जो है वो अपने अंदर समा लेती है। उसके अंदर किताब भी आ जाती है, उसके अंदर रसाला भी आ जाता है, उसके अंदर कोई कागज भी आ जाता है, कोई खाका भी आ जाता है, तस्वीर भी आ जाती है, या किसी चीज से अगर तशबीह दी गई है, कोई ड्राइंग, वो भी आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद है। अब इसके अंदर एक्ट्स कौन कौन से हैं? एक ऑफेंस के एलिमेंट्स में एक्ट्स बहुत ज्यादा मानी रखते हैं। मतलब खुद करना या खुद ना करना, लेकिन वैसी चीजें बनाकर किराए पे देना, आगे बेचना। ठीक है, तकसीम करना, नुमाइश आम करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ऑफेंस के इसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ 292 की। ठीक है, इसमें क्या चीज आ जाती है? नुमाइश करना, किराए पे देना, फरोख्त करना, किसी भी तरीका से मजकूरा मवाद की इशाअत करना, मजकूरा मकासद के लिए। मतलब आपका एक माइंड सेट है कि आपने इतने एज के लोगों को गुमराह करना है सोसाइटी में। अमूमी तौर पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमने पढ़ा है और अपने बड़ों से भी सुना है कि वो अकवाम जो कि जिस्मानी लिहाज से बहुत बेहतर समझी जाती थी और जंगो जदल के हवाले से फातेह रहती थी, उनमें अमूमी तौर पर इस तरह की साजिश करके ये इस तरह की फहाशी और उरियानी की तरफ उनको मुतवज्जो किया जाता था, ताकि जो इनके अंदर मजबूती है, जुर्रत है, और ये जो, क्योंकि जंग और जदल का जो कंसेप्ट है वो बड़ा हार्श इस नवैये से है कि आपको हर चीज छोड़कर एक चीज पे तवज्जो देनी पड़ती है। तो जो साजिशी अकवाम होती थी या दुश्मन अकवाम होती थी, वो उरियानी और फहाशी का सहारा लेकर उस कौम को कमजोर करने की कोशिश करती थी। तो ये एक इम्पैक्ट है जो कि हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है, और इसे भुलाया नहीं जा सकता। अब इसकी मजीद एक चीज खुद हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख लें, मुगलिया सल्तनत की, कि जब वो भी ज्यादा इस तरह के मामलात में उलझे, तो जवाल ऑटोमेटिकली उस टाइम मुसलमानों का उनके मुकद्दर में लिख दिया गया था। ठीक है, क्या कुछ उस टाइम नहीं हुआ है? हालांकि वो एक मुस्लिम लोग जो है वो जाने पहचाने जाते थे कि जो इस्लामी सल्तनत है, लेकिन वो नाम की थी। और वो जिस चीज ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया वो ये था कि वो शौकीन थे औरतों के। ठीक है, और इस तरह के मामलात में वो ज्यादा इंडल्ज हो गए। और जो है क्या उसे कहते हैं, उनके मोहल्लात में बकायदा तौर पर महफिलें इस तरह की सजाई जाती थी। ठीक है, तो आप खुद देख लें कि ये एक साजिश है बकायदा तौर पर। एक तो ये मोरालिटी बेस्ड के लिहाज से बात हो जाती है, दूसरी चीज आती है ये बकायदा तौर पर एक ऑफेंस है। ना तो ये किसी दीन के लिहाज से सपोर्टेबल है, ना ही कानूनी लिहाज से। तो ये हमारा था 292 का कॉन्सेप्ट के जिसके अंदर ये चीजें, किताबों की ऑब्सीन बुक्स, ठीक है, जिसके अंदर फहाशी का मवाद मौजूद होता है, वो चीजें हैं। अब इसके अंदर कुछ इस्तिस्ना भी है। इस्तिस्ना ये आ जाता है कि मजहबी मामलात, ठीक है, जिस तरह से हिंदुइज्म के कुछ इस तरह की चीजें हैं हिंदुइज्म में कि वो उनके बुतों की तस्वीर या उनके मुजस्समात, ठीक है, तो हम उसे ऑब्सीन या इस तरह के मामलात में नहीं देख सकते। यानी कि वो चीज जो कि प्योर नक्शो नगार पर है या उससे किसी तरह का कोई चीज मजहबी लिहाज से मंसूब है, तो हम उसको जो है वो ऑब्सीन के कंटेंट में नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि उसका मकसद जो है वो नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद एक और अहम मामला है। मैं अगेन ये बात कर रही हूँ कि हम जो अपने कंटेंट पे लिखते हैं कि ये 18+ कंटेंट है। ठीक है, उसमें क्या है कि अलावा अजीम सबरी के नमूनों
और गंदा शुदा तस्वीरों पर भी दफा हाजा का इतलाक नहीं होता। मतलब आपने कई आर्ट्स इस तरह के देखे होंगे कि उसको इस तरह से सिंबलाइज मेल या फीमेल को करने की कोशिश की गई होती है, जो कि वैसे नेकेड टाइप होती है। बहरहाल उसको भी हम उस सेंस में नहीं लेकर जा सकते। किसी चीज के फहाश होने या ना होने के बारे में उम्र, जिन्स, इलाका और फर्द को पेश नजर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर तीन फैक्टर, फोर फैक्टर बहुत अहमियत के हामिल हैं, कि एक उम्र, दूसरा जिन्स, इलाका और फर्द को। चुनांचे किसी चीज के फाहश होने या ना होने की कसौटी ये है कि वो शय फाहश है या नहीं। ऐसे सादा और ना पुख्ता जहन लोगों के लिए जो बदकारी के असरात कबूल कर सकते हैं, इखलाकी गिरावट या बिगाड़ की तरगीब का रुझान रखती है या नहीं। ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि आया कि कंटेंट का लेवल क्या है। ठीक है, जो कि मेच्योर माइंड नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर बुरे असरात मुरतब करेगी, उसके बारे में वो लोगों से पूछेगा या वैसी हरकतें करना शुरू कर दे, तो बेसिकली ये पेरेंट्स के लिए बड़ी नामुनासिब बात होगी, और सोसाइटी के लिए भी। तो ये चीज़ जो है वो इसमें आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि ऑब्ससीन बुक्स की। दूसरा हमारा है नौजवान अशखास को फहश अशिया की फरोख्त। अब क्या है, ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन। जो कोई शख्स किसी शख्स जो जिसकी उम्र 20 साल से कम है, कोई ऐसी फहश है जिसका हवाला मजमुआ हज़रात पाकिस्तान के दफ़ा 292 में दिया है, फरोख्त करे, किराए पर दे, तकसीम करे, नुमाइश करे या उसकी इशाअत करे या ऐसा करने की पेशकश करे या उसकी कोशिश करे, तो मजमुआ हज़रत पाकिस्तान के 293 के तहत 6 माह की कैद या जुर्माने की सजा जो है दी जा सकती है। दोनों सजाएं। अब देखें, ये सजा भी बहुत कम है। अब इसमें अशिया है, ऑब्सीन अशिया। ठीक है, एक बड़ी उम्र का शख्स किसी छोटे बच्चे को कोई इस तरह की चीज फ्राहम करे, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स पे इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं जो कि फाहश अशिया के अंदर, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स के अंदर फॉल करती हैं, तो बाकायदा तौर पर उसकी भी सजा है। फाहश हरकत और गीत, ये तो एक नॉर्मल चीज है। ये नहीं कि, सॉरी टू से, आप जो हमारा मीडिया है बेसिकली, वो चैली इस चीज पे रहा है कि जब तक सॉन्ग्स के अंदर फाहश हरकत और फाहश गीत और इसके अलावा उसकी जो वर्डिंग ऐसी नहीं हो, तो वो गाने हिट ही नहीं होते। जब कोई शख्स दूसरों की इज़ार आसानी के लिए किसी आम मुकाम पर कोई फाहश हरकत करे या किसी आम मुकाम पर या उसके आस पास कोई फाहश गीत गाए, फाहश इशार पढ़े या फाहश अल्फाज कहे, तो मजमूआ ताज़राती की दफ़ा 294 के तहत 3 माह तक की कैद या जुर्माना की सजा या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। किसी आम मुकाम पर फाहश हरकत करने, फाहश गीत गाने, फाहश इशार पढ़ने के अलावा आम मुकामात पर जिस्म को नंगा करके दिखाने या सरेआम जिनसी अफवाल या नाशाइस्ता हरकत पर भी दफाजा का इतलाक होता है। अब आप देख लें कि ये उस टाइम की बात है, 1860 की बात है। मतलब ये कवानीन बने थे, और ये उस टाइम की बात है। उस टाइम बहुत चीजें बड़े बेहतर अंदाज में चल रही थी, फाहशी और उरियानी इतनी आम नहीं थी। लेकिन आज अगर आप अपने सोशल मीडिया के कंटेंट्स को देखें, तो जितनी चीजें हिट नहीं हो रही और हो रही हैं, उसके अंदर वाज़ेह फर्क यही है। जहाँ पे कोई इंसान सादा लो काम कर रहा है, उसको व्यूज नहीं मिलते, ठीक है, या लोग उसे ज्यादा नहीं देखते, उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट ऐड करने की कोशिश करता है या उसे सलाह मशवरा दिया जाता है कि तुम क्या ऐसा कंटेंट ऐड करो, लोग देखेंगे, तो ये बड़े हमारे लिए अजाब की बात है। उसका अगला चीज जो बात होती है वो ये है। अच्छा जी, एक और मजे की बात है, कुरानदाजी का दफ्तर खोलना। ये जो कीपिंग लॉटरी ऑफिसेज होते हैं, और अगर आपने लॉटरी ऑफिसेज या लॉटरी निकालने के लिए अगर आप एक चीज इस तरह की वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली हुकूमतों से इसको लीगलाइज करवाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप किसी हुकूमत को कुछ नहीं बताते और आपने एक लॉटरी ऑफिस खोला हुआ है और आप लोगों को बुलाते हैं कि भाई लॉटरी निकलवाएं या इस तरह की चीज, ये 294 अलिफ यानी कि उसका जो ए है, लॉटरी से रिलेटेड भी जो ऑफेंस है वो मौजूद है, और इसकी सजा 6 माह तक की कैद और जुर्माना है। मतलब इस तरह की हरकत भी अपनी कर सकते हैं कि लॉटरी निकलवाएं, तो हुकूमत से इसकी जो है वो इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा तजारत वगैरह के सिलसिला में इनाम की पेशकश, ठीक है, यानी कि ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड। अब ये देखें, ये ऐसी दो ऑफेंसेस हैं कि जिसके बारे में एक आम शख्स को पता ही नहीं है कि ऑफेंस है।
ठीक है, कि लॉटरी कोई निकाल रहा है तो लोग तो उसकी तरफ माइल होंगे कि भाई हमारी भी निकल है। ठीक है, कौन माइल नहीं होगा। फिर तजारत वगैरह के सिलसिला में इनाम की पेशकश करना, ये हमारी जो दफा बनती है 294 बे, यानी कि बी बनती है 294 बी, कौन सी, ऑफरिंग प्राइस इन प्राइज, ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड, 294 बे, यानी कि 294 बी। और कुरान अंदाजे का दफ्तर खोलना, यानी कि कीपिंग लॉटरी ऑफिस, ये हमारी बनती है 294 ए। तो ये दोनों ही ऑफेंसेस हैं और इन दोनों की सजाएं हैं। अब क्या बनता है कि तजारत के सिलसिले में इनाम की पेशकश किस तरह से ऑफेंस है। जब कोई शख्स किसी तजारत या कारोबार या किसी जिन्स की फरोख्त के सिलसिला में तजारत या कारोबार के लिए या किसी जिन्स की खरीदारी के लिए या किसी जिन्स के इश्तहार की गर्ज से उसे मकबूल बनाने की गर्ज से तरगीब या हौसला अफजाई के तौर पर कोई इनाम, सिला या इससे मिलता जुलता दूसरा बदल किसी भी नाम से मौसूम किया जाए, ख्वाह रकम या फीस की सूरत में, किसी को पिन टिकट, किसी को कूपन टिकट नंबर या तस्वीर के बदला में या किसी दूसरी तरकीब से पेश करे या पेश करने का इकरार करे, या जो कोई शख्स मज़कूरा पेशकश को शाया करे उसे मजमूअत ताज़ात पाकिस्तान की दफ़ा 294 बी के तहत 6 माह तक की कैद, जुर्माने, सजा या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अब ये दोनों भी इसी के अंदर मौजूद थी तो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। ठीक है, कि जो आप तजारत के सिलसिला में एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, लोगों को इनामात के लिहाज से उनको इन्वॉल्व करते हैं, लॉटरीज निकालते हैं, तो बेसिकली इन चीज़ों के लिए भी जो है वो ज़रूरत है कि आप इसे लीगलाइज करवाएं। शॉर्टली, कोई भी चीज़ है, चाहे वो इन शेप ऑफ बुक है, वो कोई पॉम्फलेट है, वो कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वीडियो है या कोई भी कंटेंट है, तो वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। और ख़ास तौर पर जब कि इस ऑफेंस के लिहाज से जो है वो बच्चों को इसका जो है वो बनाने की कोशिश करे, नहीं कि निशाना बनाने की कोशिश की जाए। अब इसके बारे में ये कितना अहम इशू था चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, कि हमारे जो ऑफेंसेस मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, बुक्स में लिखी हुई है, 1860 का तब से लॉ बना है वो थी। लेकिन आपसे मैं ये चीज़ शेयर करती हूँ, जो शेयर करने वाली भी है। ये देखिए, ये आपके सामने डॉन न्यूज़ है, ठीक है, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पाकिस्तान पिनल कोड की ही ऑफेंसेस थी। ठीक है, अब उसके अंदर जो सजाएं हैं वो काफ़ी कम है, मतलब इतनी कम है कि लोग इस चीज़ से डरते नहीं थे। और इससे मिलने वाले जो मामला थे, ठीक है, वो उस पे एग्री थे कि यार चलो अगर हम ये काम करते हैं तो जो हमें इससे चीज मिल रही है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, अल्लाह माफी दे। सेनेट पासिस लॉ टू क्रिमिनलाइज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब क्या था, द सेनेट ऑन फ्राइडे, ये जो हमारी डॉन की न्यूज़ है, ये आप देख लें कि 2016 के अंदर इसके ऊपर काम करना शुरू किया गया। और ये क्रिमिनलाइज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर बात कर रही है। ठीक है, द सेनेट ऑन फ्राइडे पास्ड अ बिल दैट criminalizes for the first time sexual assault against minors, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ट्रैफलिंग। अब देखें, ये सारी चीज़ों ने इकट्ठी कर दी क्योंकि ये एक दूसरे से मिलती जुली हैं। और यहाँ पर सजाएं किस तरह से बढ़ाई गई कि जो सजाएं कोई महीने की थी, कोई साल की थी, 7 to 10 years ऑफ एज तक लेकर जाई गई, कि मतलब वो इतनी कम थी कि उसके ऊपर गौर किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 years इन प्रिजन की बात की गई। ठीक है, मतलब 7 साल। और उसके बाद 7 years तक इसकी सजा अब रखी गई है, जो कि हमारी अमेंडमेंट आई थी इस पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। अब ये मामला, ये अमेंडमेंट कब हुई, एक हमारे मुल्क का बहुत खतरनाक किस्म का अलमिया है कि जब तक ऑफेंसेस हद पे ना पहुंच जाए उससे पहले कानून साजी नहीं की जाती, उसमें तब्दीली नहीं की जाती। अब यहाँ पर बात यह है कि कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मामला सामने आया था, कि जो एक विलेज था हुसैन खान वाला, वहां पर बच्चों को रख कर उनकी
अब जब वहां से देखा गया, वहां पे छापा पड़ा था, आपको पता है इतने छोटे बच्चे वहां से रिहा करवाए गए, और पता चला कि जी वहां पर कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया जाता था, और उनकी वीडियोस बाहर तक फरोख्त की जाती थी, और उसे कसीर जो है वो सरमाया कमाया जाता था पोर्नोग्राफी को बेच के, गंद को बेच के। ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है? चाइल्ड अब्यूज, क्रूअल नंबर्स और टूथलेस लॉस। ठीक है। About 20 arrests were made, but only the acts of rape and sodomy were punishable by law. The new amendment also criminalizes child trafficking within the country. अब देखें, एक चीज गलत है, हमें सबे पता है कि गलत है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस नए दौर से आती हैं। मतलब हम जो अपना लॉ देखते हैं उसके अंदर वही पुरानी चीजें। इससे पहले तो साइबर क्राइम का भी कोई तस्करा कभी नहीं होता था, क्योंकि सोशल मीडिया इतना इन ही नहीं था, चीजें ही मौजूद नहीं थी 1860 में। क्या पता कि एक मोबाइल के ऊपर आप सोशल मीडिया को इस तरह से यूज कर सकेंगे। आजकल हर शख्स के हाथ में मीडिया है। ठीक है, हर शख्स के हाथ में मीडिया है। तो इससे पहले तो ये चीज नहीं थी, और आने वाले वक्त में क्या से क्या चीजें डेवलप्ड होती हैं, उसके क्या असरात होते हैं, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। तो उसमें उन्होंने जो एनालिसिस किया, इसमें फ्लॉ बताया कि भाई कुछ चीजों की इसमें थी, अब कुछ चीजों के बारे में बात ही नहीं होती थी। चाइल्ड ट्रैफलिंग और ये चीजों का तो कोई तस्करा ही नहीं था उसमें। ठीक है। तो ये कहने का मकसद ये, कसूर स्कैंडल जो था वो इतना, देखें, हॉरिबल था। ये देखें, ये आपके सामने मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ कि हर इंसान को पता है कि उस टाइम क्या चीजें हुई थी। और अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे कि इसके अंदर सियासी जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी वाज़ेह हुई थी, कि जब तक सियासी तौर पर इन चीज़ों की सरपरस्ती नहीं होती तो कोई भी ये मामला जो है वो नहीं कर सकता। और आप देखें कि बच्चे कौन से थे। द रिपोर्ट सेड दैट 178 बॉयज एज्ड 6 to 10 वर abused compared to 150 गर्ल्स ऑफ द सेम एज। और मुझे याद आया कि ये मामला था भी लड़कों के साथ, कि जो छोटे बच्चे थे उनको इस मकसद के लिए जो है वो उठाया गया था। तो अब ये देखिए कि ये इस तरह की हरकत, मतलब चीजें हैं कि ये इंसान को एक लिहाज से दंग कर देती हैं, शॉक्ड कर देती हैं। तो ये एक हमारा टॉपिक था जो कि मोस्टली हमारे सिलेबस में तो मौजूद है, लेकिन ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर्स में, ना इस टॉपिक को इतनी अहमियत दी जाती है। लेकिन मुझे ये जरूरत थी इस चीज़ की कि मैं इसके बारे में ज़रूर बात करती, क्योंकि ये एक अहम टॉपिक है। ठीक है। और आज हमारा जो सोशल मीडिया है वो इन्हीं चीज़ों पर वाबस्ता है। ठीक है। जितना गंद, ये जितनी चीज़ें शेयर की जाए, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग गंद शेयर कर रहे हैं, मैं खुद एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ। ठीक है। और मेरी जो वर्किंग है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है। लेकिन व्यूज के लालच में दिन ब दिन लोग गिरते जा रहे हैं, और वैसी चीजें और ऐसे हरकत जो है वो लोगों के पेश करते हैं कि जो ना तो देखे जा सकते हैं। ठीक है। और इंसान जो है वो गुनाह का शिकार हो जाता है अगर देख भी ले। होपफुली कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि फहाशी, उरयानी और ऐसी चीज़ों की कहीं भी जगह नहीं है। अगर आप सिर्फ दीन को एक साइड पर रख के वैसे भी बात करें नेचर के लिहाज से, तो नेचर भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।